मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 8 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। क्लास आपकी 9th है। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस में ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी का ये 3rd लेक्चर है। 13th और 14th वर्कशीट अगर आप देख लेंगे तो आपको बाकी चीजें 15th की भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार 13th 14th लेक्चर देख लें सो दैट कि आपको ज्योग्राफी समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो 13th और 14th में बच्चों हमने क्या देखा था, जैसे कि हम रोज करते हैं, वर्कशीट बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। 13th में हमने देखा था कि इंडिया का साइज क्या है। ठीक है, इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, और टाइम। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने 14th में क्या देखा था, 14th में हमने फर्दर डिस्कस किया था कि भाई इंडिया के ईस्ट में कौन है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन है, अंडमान निकोबार कहाँ पर है, आइलैंड कहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन। अभी तक हम कहाँ घूम रहे थे, इंडिया के आसपास ही घूम रहे थे। ठीक है, अब हम पूरे वर्ल्ड के रिलेशन में इंडिया की स्थिति को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इंडिया, हमारा इंडिया अगर वर्ल्ड में मतलब किसी लोकेशन पे है तो इंडिया का उस लोकेशन पे होने का फायदा क्यों है। आप लोगों को पता है इतने सारे अटैक हुए इंडिया पे, कोई कोई व्यापार करने के लिए आया, कभी मुस्लिम आए, कभी अंग्रेज आए, तो ऐसा क्यों था कि इंडिया की लोकेशन ऐसी, इंडिया की लोकेशन में ऐसी क्या खास बात है कि इंडिया के पास इतने सारे लोग आए। तो देखिए इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें 4 सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इतना ना तो ज्यादा ठंडा रहता और ना ही ज्यादा गर्म रहता, तो ये लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत सारे मसाले वगैरह भी का व्यापार भी किया जाता था। तो चलिए ये है हमारा इंडिया, देखिए। ठीक है, ये मैंने इंडिया के मैप को बड़ा कर दिया है और ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड के मैप में देखिए ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एशिया कंटिनेंट है। तो ये एशिया स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया, मैंने आपको बताया था कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो यहाँ पे एशिया के कंटिनेंट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो बच्चों देखिए इंडिया हमारा, जो हमारा एशिया है, एशिया बिल्कुल नॉर्थ में है पूरा एशिया कंटिनेंट, तो एशिया कंटिनेंट का साउदर्न यानी कि साउथ में एक्सटेंशन है। ठीक है, साउदर्न एक्सटेंशन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये देखिए, ये एक्चुअली कलर का पेन भी रेड हो गया, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। वेस्ट एशिया, ये देखिए यहाँ पे हो गया इंडिया। ओके, और ये हमारा जो पोर्शन है पूरा, ये वेस्ट एशिया हो गया। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो गया, ईस्ट एशिया हो गया। तो देखो बिल्कुल बीच में है वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के, यहाँ पर हमारा अरेबियन सी है और यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन है। तो पहले क्या था कि हवाई जहाज तो थे नहीं, ठीक है ना, जिससे उड़कर जा सकते थे लोग। तो जो ये सी रूट होते हैं ना, जैसे यहाँ से अगर मान लो इजिप्ट है, तो इजिप्ट से यहाँ से गए, फिर यहाँ पे मुंबई आ गए, मुंबई से फिर कोलंबिया गए, कोलंबिया से यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। तो इस तरीके से सी रूट्स होते थे जिसके थ्रू ट्रैवल होता था। और ये ट्रैवल क्यों किया जाता था, अब बहुत सारे लोग जो थे व्यापार करने के लिए आते थे। यहाँ पर जो मसाले होते थे, इंडिया के जो मसाले होते थे वो इतने लाजवाब होते थे कि लोग खरीद कर लेकर जाते थे। फिर अपने यहाँ पर मान लो वो यहाँ से 10 रुपए के लेकर गई तो वहां पे उसको 200 रुपए का बेच देते थे। इतना प्रॉफिट होता था, इसलिए लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके आते थे। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लो ये कंट्री है, जैसा कि हमने पिछली बार क्या समझा था कि लैंडलॉक कंट्री जिसके चारों ओर, यहाँ पे देखिए अब बेचारा नेपाल है, तो नेपाल के पास अगर किसी को व्यापार करने के लिए आना होगा, मान लो पाकिस्तान नेपाल के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसको इंडिया के थ्रू आना होगा। मतलब पहले की बात हो रही है, अब तो हवाई जहाज उड़ा के जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी चाइना के थ्रू आना होगा, लेकिन इंडिया में है कि भाई अपना वाटर के थ्रू बहुत सारे रूट्स थे उस टाइम पे, पॉसिबल था कि तो इंडिया की देखो कितनी अच्छी लोकेशन है कि इंडिया का जो व्यापार था इसलिए बहुत अच्छा था और इंडिया इसीलिए सोने की चिड़िया भी कहा जाता था कि बहुत अच्छा व्यापार था और बहुत ही रिच कंट्री थी। वो तो आपस में राजा लोगों की लड़ाई वड़ाई होती रही, इसलिए जो होता है ना कि अपनी लड़ाई में फिर दूसरे तो फायदा उठाते ही, ऐसा कुछ हुआ। तो यही आज की लोकेशन है, यही आज का हमारा टॉपिक है कि आपको लोकेशन पढ़नी है इंडिया की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके कुछ क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो ये आपकी पूरी वर्कशीट में जो भी चीज लिखी हुई थी यहाँ पे ये मैंने कवर कर दी है। अब चलिए देखते हैं। अब इन्होंने बात यही की, द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज द साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट, जो मैंने अब आपको समझा दिया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के। देखिए अगर आप समझ के चीजें करोगे ना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको मैप से समझा दिया। अब ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप लोगों की, जहां तक मुझे नहीं मालूम 6th to 8th क्लास के बच्चों की तो इतनी जबरदस्त ड्राइंग है। अगर आप
को नहीं याद रहता है, या तो आप एक काम करिए, आप वर्ल्ड का तो मैप आता ही है, वर्ल्ड का मैप ले आइए और अपनी कॉपी पे चिपका लीजिए, और उस तरीके से जैसे मैं समझाती हूँ उसी तरीके से ऐसे ऐसे आप मार्क कर लीजिए। तो उस टाइम पे छोटे जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम टाइम में। जैसे मैंने लिखा मेनलैंड, फिर एशिया कंटिनेंट, फिर यहाँ पे साउदर्न एक्सटेंशन को मैं गोला लगा दूंगी, तो मैं क्या पढ़ूंगी, मेनलैंड ऑफ इंडिया, साउदर्न एक्सटेंशन, एशियन कंटिनेंट का। तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और ज्यादा का पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब अगली बात कि भाई इंडिया सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की इंडियन ओशियन में, ये जो ईस्टर्न एशियन की कंट्री है और यूरोपियन की वेस्ट में कंट्री है, उनको जोड़ता है। कैसे जोड़ता है यूरोप की, तो यूरोप तो बहुत दूर है ना, तो यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है कि भाई इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, ये देखिए यहाँ पे इंडिया है हमारा और यहाँ पे यूरोप है, तो वाटर के थ्रू यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेवल करके जा सकता है। मैं दूसरे मैप में दिखाती हूँ, इसमें शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है। यहाँ नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड, ओके फाइन, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा इंडिया है, हमें यूरोप पहुंचना है, तो वाटर के थ्रू आप ट्रेवल करके यहाँ से जा सकते हो। तो कितनी अच्छी लोकेशन है ना। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के थ्रू मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया जा सकती हूँ, ईस्टर्न कंट्रीज में जा सकती हूँ। तो दो ओशन के बीच में है ये इंडिया, तो व्यापार करने के लिए दूसरे देश तो जाना ही पड़ेगा ना। जो वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो यहाँ पे महंगे मिलाकर बेच सकते हैं, या वो लोग भी हमारे यहाँ आएंगे तो हमें ही फायदा है, हमारी चीज़ें बिकेंगी, है ना। कोई भी दुकान किस लिए खोली जाती है, ताकि हमारा सामान बिके। तो सेम चीज़ ऐसे ही है कि इंडिया भी बहुत सारा सामान बनाता है जो दूसरे देश खरीद कर लेकर जाते हैं। तो जितना ज़्यादा ट्रेड होता है उतनी ही, ट्रेड कौन करता है, हम ही लोग करते हैं ना। हमारी दुकान होती है, कपड़े की होती है, फैक्ट्री होती है, तो अल्टीमेटली हम ही लोग अमीर होते हैं, हम ही लोग गरीब होते हैं। व्यापार के थ्रू ही सब कुछ चलता है, हर चीज़ का व्यापार होता है, रोटी का, कपड़े का, सब चीज़ों का, मकान का। तो चलिए अब ये बात कर रहा है कि इंडियन ओशन विच कनेक्ट ईस्टर्न कंट्रीज, जो ये ईस्ट में कंट्रीज है, उनको यूरोपियन कंट्रीज से वेस्ट में जोड़ता है। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम ऑनवर्ड्स इंडिया के हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, कल्चरल सांस्कृतिक रिलेशनशिप रहे हैं यूरोप के साथ भी। और जो ईस्ट एशिया है, जैसे कि म्यांमार है, आपका थाईलैंड है, ठीक है, इनके साथ भी, और इनके साथ तो रहे ही रहे हैं। वेस्ट एशिया के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं। वेस्ट एशिया में आपको दिखा चुकी, अफ्रीका के साथ भी बहुत अच्छे कल्चरल रिलेशनशिप रहे हैं, साथ में ट्रेड रिलेशन भी रहे हैं, ट्रेड और कल्चरल दोनों रिलेशन रहे हैं। अब बात आती है कि बहुत टाइम से जो ये रिलेशन थे डिपेंड थे सी रूट पे और लैंड रूट पे। या तो लैंड के थ्रू जाया जाता था, अब लैंड के थ्रू कोई कैसे जाएगा। लैंड रूट का मतलब क्या है कि भाई जमी पर ही जाया जाए जहाँ पानी नहीं है। तो अब लैंड रूट के थ्रू कोई क्या जा सकता है, अगर एशिया में जाना है, इधर जाना है, तो भाई पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर यहाँ से होके यहाँ पे जाया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया, हमारे पास एयरवेज है। एयरवेज मतलब कि एरोप्लेन वगैरह से हम जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे रिलेशन है स्ट्रेंथन हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। अब दीज रूट्स आइडियाज, अब ये जो हमारी रामायण थी, उपनिषद थी, पंचतंत्र तंत्रा की स्टोरीज थी, इंडिया का जो न्यूमरल सिस्टम था यानी कि 0 से 9 तक जो डेवलप किया गया था, डेसिमल सिस्टम था, वो पूरी दुनिया में फैला। क्यों फैला, लोग यहाँ से गए, फिर उन्होंने बात की यहाँ की कि भाई वहाँ पे इंडिया में ऐसा ऐसा होता है, वहाँ इस तरह की कहानियाँ हैं, एक राम राजा ऐसे थे, और पंचतंत्र की कहानियाँ इस तरीके से सुनाई जाती हैं। तो कोई आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ के आकर अपने घर में बात करते हो। तो सेम ऐसा ही था कि लोग जब व्यापार करने आते थे तो बहुत सारी स्टोरीज लेकर जाते थे, बहुत सारी बुक लिख कर लेकर जाते थे। और जो यूरोप के लोग थे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक था, जो बुक वगैरह थी उनको एक तरीके से लिखने का, अपनी जो भी जर्नी होती थी वो डायरी वगैरह राइटिंग का काफ़ी शौक था। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो स्पाइस है यानी कि जो मसाले हैं, मसलिन है, और अदर जो भी व्यापार था बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ किया जाता था इन्हीं रूट्स के थ्रू, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड जो ग्रीक स्कल्पचर है, ठीक है, ग्रीक के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। हमारी अगर आप देखोगे ना, जो डोम स्ट्रक्चर है, इस तरीके का डोम स्ट्रक्चर है, वो हमने ग्रीक से ही लिया है आर्किटेक्चरल स्टाइल में। और छोटी छोटी जो मीनारें बनी हुई हैं, कुतुब मीनार है, छोटी छोटी मीनारेट बनी हुई हैं, वो हमने वेस्ट एशिया से लिया है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट में हम देख सकते हैं अलग अलग कंट्री के काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आई होप आपको ये जो ज्योग्राफी हम कर रहे हैं इंटरेस्टिंग लग रही होगी, प्लस आपको समझ में भी आ रही होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो और वीडियो को लाइक किया करो। मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों के पास तो ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो लोग एक तरह से
ज़्यादा हाई फीस नहीं दे पाते हैं, और एसएसटी का तो कोई ही ट्यूशन पढ़ाता है ना, बहुत कम लोग एसएसटी का ट्यूशन पढ़ाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि मैथ और साइंस ही मुश्किल लगता है यार, वही हो जाए। लेकिन एसएसटी को भी समझ के अगर पढ़ाया जाए तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता बच्चा कि जिसको हमें रटना पड़े, बस बशर्ते आप उसको समझते हो। समझने में बस एक बार टाइम लगता है, लेकिन याद करने में अगर आप चीज़ों को याद करोगे फिर भूल जाओगे, याद करोगे फिर भूल जाओगे, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पे इसने पहले बोला है कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। ये वाला क्या करोगे आप, पूरा का पूरा आपको क्या करना है, पहले 2 पॉइंट्स लिख देने इसमें उठा के, जो भी आपकी वर्कशीट के पहले 2 पॉइंट है ना, ये वाले इस क्वेश्चन को लिख देना, क्योंकि यही आंसर आना है, तो इसमें लिखने का कोई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये 2 पॉइंट। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिया के, आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया है कि भाई बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके साथ क्या है, ट्रेड रिलेशनशिप है, तो उन कंट्रीज के नाम आपको बताने हैं। तो चलते हैं कंट्रीज के नाम देखने। श्रीलंका के साथ हैं, यूएई के साथ हैं, इजिप्ट के साथ हैं, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे हेलैंड नहीं आएगा, होलैंड आएगा, ठीक है। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि अब इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है तो इंडियन ओशियन में, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। बिकॉज इट्स सेंट्रल लोकेशन, इंडिया हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज इन एस्टेब्लिशिंग ट्रेड रिलेशन विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। वेट नॉट ऑन द ईस्टर्न साइड, यहाँ पे वेस्टर्न साइड आएगा, वेस्टर्न साइड, यहाँ पे वेस्ट, प्लीज़ इसको वेस्टर्न साइड में थोड़ा अच्छा लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैम ने तो फिर से वही काम कर दिया है, गंदा लिख रही है। वेट अ सेकेंड, ये यूरोप हमारा वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड, एंड इट आल्सो connect to East Asia on eastern side, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 3rd। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4th पे हाउ द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड हैज बीन अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एयरवेज। एयरवेज के यूज से किस तरीके से, देखो एयरवेज सबसे फास्टेस्ट मीडियम है, एक्सेप्ट कि हम इंटरनेट से भी व्यापार कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ट्रैवल करना है तो हवाई जहाज से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एयरवेज की वजह से हमारा थ्राइव कर रहा है, यानी कि बिल्कुल जो कहते हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली उन्नति कर रहा है इंडिया ट्रेड में, और ये सबसे फास्टर मीडियम भी है ट्रांसपोर्ट का। इवन एक पर्सन एक ही दिन में जा भी सकता है और आ भी सकता है। एंशियंट टाइम में ये जो यात्रा होती थी काफ़ी हेक्टिक होती थी, और सी रूट के थ्रू जाया जाता था लोग, और इवन एक महीना, कई महीने लग जाते थे कंट्री में पहुंचने के लिए। टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, आप लोगों को भी पता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एयरवेज ने क्या कर दिया, पहले 4 महीने लग रहे थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं, तो टाइम को रिड्यूस कर दिया, डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, विच हेल्प इंडिया ट्रेड टू बूस्ट अप, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ मैप, आपको मैप की हेल्प से एक्सप्लेन करना है हाउ द इंडियन कोस्ट, हम समझ चुके हैं इंडियन कोस्ट क्या है। इंडियन कोस्ट हमने पिछली वर्कशीट में भी, थोड़ा मैं गंदा सा ही बनाती हूँ, तो जब एग्ज़ाम होता था मेरा तो मैं ठीक बनाती थी, पर अभी यहाँ पे ना बांग्लादेश ऐसे करके, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे हमारा ईस्ट कोस्ट है, तो यहाँ पे आपका पूरा वर्ल्ड का मैप ऐसे करके बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इंडियन कोस्ट, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आप इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट इस साइड है, वेस्ट साइड, और ऑस्ट्रेलिया हमारा ईस्ट साइड है, ईस्ट वाली कोस्ट में है, तो किस तरीके से इंडिया का एडवांटेज है इजिप्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया मूव करने में। तो चलिए एक बार मैप के थ्रू भी देखेंगे, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, जब अपनी यात्रा स्टार्ट करोगे इजिप्ट से, तो फिर आप रेड सी के थ्रू कहाँ पहुँचोगे, इंडिया कैसे, वेस्ट कोस्ट पे पहुँचोगे अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए, फिर आप मुंबई पहुँच गए, मुंबई से आप श्रीलंका जाओगे, कोलंबो, देन उसके बाद क्या करोगे, ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हो। तो चलिए आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, मैप से समझ में आएगा। ओके चलिए, मे बी यहीं पे था मैप, ये देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि यहाँ पे आपका इजिप्ट है, ठीक है, रेड सी में गए, रेड सी यहाँ पे करते हुए फिर आप आए, यहाँ पे आप मुंबई पहुँचे, मुंबई पहुँच के आप फिर यहाँ से श्रीलंका जा सकते हैं, फिर यहाँ इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुँच के आप ऑस्ट्रेलिया, यही आपको पूरा आंसर लिखना है। इसी तरीके से दूसरा मैप भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, इसको जो ये मैप बना हुआ है इसको सिल्क रूट कहते थे, और इसके थ्रू ही काफ़ी सारा व्यापार होता था।
तो आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है। पहला हो गया, ओके, सेकंड भी हो गया है, राइट। हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको ये जो वर्कशीट है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे सब्सक्राइब बटन है हमारा, ठीक है, बेल दबाने के, कल तो एक घंटी भी बना रखी थी कि भाई घंटी दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है मैम। तो ऐसा होता है, ये जो 2 सिंबल बन जाएंगे ना तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये 2 सिंबल बनाने के लिए इसको एक बार फिर से प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।